हेलो माय डियर क्लास 7 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक है एन एलियन हैंडबुक टेक्स्ट बुक से लिया गया है, जिसमें हमें यूनिट 7 में आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। इसका टाइटल है चांदनी। तो चलिए देखें चांदनी कौन थी, लड़की थी या फिर कोई जानवर। सस्पेंस है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। Once upon a time there lived an old man in Almora. He was popularly known as Abu Khan. He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. He gave his goat funny names such as Kalua, Mongia, Guzri. He would take them out for the grazing during the day and talk to them as one talked to one's own children. At night he would bring them back to his little hut and put a string round the neck of each god. तो देखिए इसमें कहानी है, एक समय की बात है। एक बूढ़ा आदमी जो कहाँ रहता था, अल्मोड़ा एक जगह है, वहाँ पे रहा करता था, जिसका नाम था अबू खान, जो वहाँ पे अबू खान के नाम से जाना जाता था। अल्मोड़ा में वो अकेला रहा करता था अपने घर में। सिर्फ उसके साथ क्या रहते थे, कुछ बकरियां जो थी वो अपने साथ रखा करता था, उसे पालता था, पालतू जानवर के रूप में उसे रखता था। जिसकी बकरी की नाम थी कलुआ, मोंगिया, गुजरी। और वो सारी बकरी को उस सुबह का जब समय होता था, दिन के उजाले में सारे को मतलब घास चरने के लिए छोड़ता था। और एक दूसरे से वो लोग बातें भी करते थे, सारे के बच्चे सारे एक दूसरे बकरी से। पर जब रात होती थी, शाम ढल जाती थी, तब वो जो अब्बू खान था वो अपनी सारी बकरियों को घर ले आ करता था और उसे एक हट में, जो झोपड़ी होती है बकरियों को रहने के लिए बनाया हुआ था, उसमें उसे रख देता था। उन सारे बकरियों के गर्दन में बांध देता था, रस्सी जैसी होती है, रस्सी बांध के उसे खुट्टे से गाड़ देता था। अक्सर आप लोग देखते होंगे बकरी कैसे रखे जाते हैं, उसके गर्दन में रस्सी बांध के उसे बांध दिया जाता है घर में किसी कील से ठोक के, ताकि वो कहीं भागे नहीं। इसलिए वैसा ही अबू खान भी क्या करता था, उसे सिर्फ दिन में ही छोड़ा करता था, रात को नहीं। Poor Abu Khan was a little unlucky in the matter of his god. Very often at night one of the gods would pull and pull at a string till it broke loose, and then would disappear in the hills beyond. God in hilly ring hate being tied to tree. Yeah, poor, they loved their freedom. Abu Khan's gods were of the best hill breed. They too loved their freedom, so whenever they got the chance they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hill. पर अबू खान जो था, कहते ना, एक बहुत ही बदकिस्मत इंसान था, क्योंकि अब तक उसने जितनी भी बकरी पाली या रखी, हर बकरी को वो काफ़ी सजगता से रखता था, क्योंकि उसे पता था कि बकरी के ऊपर क्या समस्या आ सकती है और क्या नहीं, उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। जैसे कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को रखते हैं तो उसे पता है, उसे उतनी ही आज़ादी देते हैं जितनी की ज़रूरत हो, इतनी ज़्यादा भी नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा जो सोसाइटी है या फिर हमारा आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके लिए क्या सही क्या गलत। पर उसी में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिससे वो थोड़ी सी क्या लगनी, गुलामी टाइप लगने लगती है, माँ बाप के द्वारा लगाया गया रेस्ट्रिक्शन। उसी तरह यहाँ पे वो बकरी को भी लगता था अबू खान के बारे में, कि वो हर समय हम लोगों पे क्या लगाता है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है, हम लोगों को बांध के रखता है, रात को बाहर नहीं निकलने देता है। और उन बकरियों को हिल पे घूमना काफ़ी पसंद था। वहीं पे पास में हिल थी, पहाड़ियाँ थी। उसे ऐसा लगता था कि ये जो है अबू खान हम लोगों को क्या करके रखा है, बांध के गुलामी में रखे हुआ है, और उन बकरियों को अपनी आज़ादी चाहिए थी। वो लोग उस हिल पे, जो हिल थी वहाँ पे घूमना चाहती थी अकेले आज़ाद होके। इसलिए वो जो बकरियाँ थी, जब रात का समय हुआ, उसने जितनी भी बकरी पाई, धीरे धीरे करके जब भी वो मौका मिला, बकरियाँ धीरे धीरे अपने खुट्टे को खोल के खिड़कियों से तरफ तरफ के भाग गई, मतलब उसके उस हट से भाग गई। इसलिए कह रहा है कि अबू खान इस मामले में क्या था, काफ़ी बदकिस्मत था। और जब वो लोग भागी ये सोच के कि हमें वहाँ आज़ादी मिलेगी, पर वो लोग वहाँ पे उस झील पे एक बहुत ही भयंकर सा उल्फ भेड़िया रहा करता था, जिसका वो लोग शिकार हो जाती थी। इसलिए जो है बहुत हम लोगों को कभी कभी पेरेंट्स की हर बातें भी मान लेनी चाहिए। आज़ादी इसलिए नहीं देते क्योंकि पता है आने वाले खतरे का उन्हें एहसास होता है, जो कि अक्सर बच्चे को नहीं होता। ये बकरियाँ भी ऐसे ही करती थी। वो लोग सोचती थी हम लोग निकलेंगे, ये अबू खान हमें सिर्फ जकड़ के रखता है, हमें आज़ादी नहीं देता है, तो जिससे हम लोग फ्रीडम हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। पर जब वो लोग
भाग गई, हिल पे पहुंची तो वहाँ पे वो लोग किसका शिकार बन गई? भयंकर जो वहाँ का उल्फ था, भेड़िया, उसका शिकार बन गई, मारी गई। Whenever one his god disappeared, Abu Khan was very sad. He did not understand why, even the justice, grass and grain that he gave them, and all the love that he showered on them would not stop this unfortunate god from running straight into the jaw of death. Are these gods made? He wondered. Oh, or was it their love for freedom? But freedom meant struggle, hardship, even death. अबू खान could not solve the mystery. तो कहता है यहाँ पे कि जब एक बकरी जो थी उसकी, जब उस सभी में से एक बकरी गायब हुई तो अबू खान को काफ़ी दुख हुआ। वो समझ नहीं पाया कि वो अपनी बकरियों में को ऐसा क्या कमी कर दिया कि उसे अच्छा जूसीएस्ट जो होता है, हरा भरा घास नहीं दे सका या अनाज नहीं दे सका, जिस कारण उसकी बकरी जो है उसके यहाँ से भाग गई, उसकी झोपड़ी से भाग गई, या फिर उसे अच्छा प्यार नहीं दे सका। क्योंकि बकरी हो चाहे इंसान हो, कोई भी बच्चा हो, हर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा खुश क्यों नहीं, क्या मुझसे कोई कमी हो रही है उसे कुछ देने में। तो वही चीज़ वो अबू खान सोचा। अबू खान के लिए बकरियाँ नहीं थी, बल्कि एक तरह से एक बच्चे की तरह उसे वो रखता था, जैसे इंसान अपने बच्चे को रखते हैं। जब उसकी बकरी भागी इसलिए उसे काफ़ी दुख हुआ। वो सोचने लगा कि ऐसा क्या कमी कर दी है हमने उसे खाने पीने में, जो यहाँ से वो भाग गया। और जब उसे अगले दिन जब वो उसे खोजने निकला तो दुर्भाग्य से उसे क्या मिला? वो मरा हुआ बकरी मिला, जैसे किसी ने उसे मार दिया था। पर वो इस मिस्ट्री को नहीं समझ पा रहा था, वो अबू खान के ऐसा क्या हुआ जो इसे आज़ादी पसंद आई, अपनी हमारे द्वारा दिया गया प्यार नहीं पसंद आया। आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम लोग खुले घूमते रहें, हर कोई ऐसा ही सोचता है, पर आज़ादी का मतलब होता है उसमें काफ़ी हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, हार्डशिप करना पड़ता है। और वो हार्डशिप में वो बकरियाँ जो थी उसकी मर चुकी थी। और अबू खान इस जो मिस्ट्री था, रहस्य को सुलझा नहीं पा रहा था कि हमारी बकरी, मेरी बकरी क्यों बार बार यहाँ से भाग रही है और ये मौत का शिकार होते जा रही है। One day, when all his god had left him, Abu Khan said to himself, "No more goat in my house ever again. I may yet live for a few more years, but I will live without God." However, the poor old man was terribly lonely. He simply couldn't do without his pets. Very soon he bought a young goat. He thought, a young goat will stay with me much longer. She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. She will never want to go to the hill. And he laughed with joy. तो एक दिन जब उसकी एक बकरी भागी, धीरे धीरे करके जब उसकी सारी बकरियां उसके हट से चली गई तो अबू खान क्या हुआ, काफ़ी दुखी हुआ उसे कि अब उसके जो घर में कोई एक भी बकरी नहीं है। और अब वो सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ जो सारी बकरी उसे छोड़कर चली गई। अब वो क्या था, वो जो पुअर ओल्ड मैन था वो काफ़ी भय में था कि कहीं उस बकरियों का वही हाल ना हो जाए जो उसकी पहली बकरी का हुआ। क्योंकि उसे पता था उस भय के बारे में कि यहाँ से निकलने के बाद इन बकरियों का क्या होता है, जब वो अकेले पड़ जाती हैं तो वो तो उनसे कितनी सुरक्षा के साथ उसे रखता था। वो सारी बकरियाँ उसने फिर क्या किया, काफ़ी शीघ्र एक यंग गॉट को उसने ख़रीद के लाया। जब उसकी सारी बकरी चली गई उसे दुख तो हुआ, पर उसने फिर क्या किया, एक यंग गॉट को, क्योंकि वो अपने घर में क्या रहता, अकेले रहता था, तो उसने फिर एक यंग गॉट को ख़रीद के लाता है और उसे अपनी जैसे पहली बकरियाँ थी जो यहाँ से धीरे धीरे करके भाग गई और उल्फ का शिकार हो गई, सारे मारी गई, उन सभी का वो स्टोरी अपनी उस यंग बकरी को लाया। उसे भी उसी तरह प्यार करता था, भोजन देता था उसे, वो कहानी सुनाया करता था, बार बार उसे हिल की कहानी सुनाया करता, ताकि जिस बकरी को भी वो अपने घर लाया है, यंग बकरी को, वो ऐसी गलती ना करे जो गलती उसकी पहली बकरी ने की थी, और वो वहाँ पे ना जाए और फिर इसके साथ वही घटना ना हो जो कि अन्य बकरियों के साथ हुआ, अबू खान के जो अन्य बकरी थी उसके साथ हुआ। The new goat was very pretty. She was white as snow and had two little horns on her head and a pair of gleaming red eyes. अबू खान की जो न्यू बकरी थी यंग, वो कैसी दिखने में थी, एकदम स्नो बर्फ़ की तरह खूबसूरत उजली कलर की है। उसके दो हॉर्न थे, इतनी खूबसूरत सा उसका चेहरा था, इतनी वो खूबसूरत चिमचिमाती चमकती हुई आंखें थी, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे।
ये है इसकी नई बकरी, ठीक है। और उसका जो हॉर्ट था वो काफ़ी वो फ्रेंडली थी, टेम्पर्ड थी, शांत थी और हर चीज़ें अबू खान की बातें सुना करती थी, ध्यान से इंटरेस्ट लेके सुना करती थी। और उसका अबू खान के प्रति काफ़ी प्यार था, जैसे अबू खान का उसके प्रति जैसे एक बच्चे और पिता का होता है प्रेम, उस तरह से उन दोनों के बीच में प्रेम था। अबू खान जो भी उससे कहा करते थे सारी बातें माना करती थी, उसकी कहानियों को भी ध्यान से सुनती थी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, और अबू खान उसे प्यार से चांदनी कहा करते थे। अब आपको समझ में आए इस स्टोरी का टाइटल चांदनी क्यों है? चांदनी इस बकरी का नाम, उस यंग बकरी का जो अबू खान खरीद के लाया था, नई बकरी, पहली वाली तो मर गई, उसी का नाम चांदनी था, उसे प्यार से चांदनी कहते थे। विच मीन्स मूनलाइट, जिसका मतलब होता है मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा हो। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरी ऑफ ऑल हिज फ्रेंड हु वेर डेड एंड गॉन। और वो जो अबू खान थे हर समय अक्सर अपनी प्यारी बकरी चांदनी को वो पहली वाली बकरियों के साथ जो हुआ कहानी बार बार उसे रिपीट करते थे, सुनाते थे, ताकि वो ऐसी गलती ना करे, कैसे वो मर गई या यहाँ से चली गई। अक्सर माँ बाप बच्चे को कुछ ऐसी कहानी अक्सर सुनाते हैं जिससे कि बच्चे को कुछ लेसन मिले, ताकि वो गलती वो ना करे जो किसी अन्य ने की है। बस वही सोच के ही अबू खान जो था अपनी उस बकरी को वो कहानी बार बार सुनाया करते थे। Several years passed. Chandni was still there. Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for the free and fresh air of hills beyond. Alas, he was mistaken again. कई वर्ष बीत गए चांदनी के साथ अबू खान को लगने लगा था कि जैसे अन्य बकरी उसे छोड़ के चली गई, वैसा चांदनी इसके साथ कभी नहीं करेगी, क्योंकि वो उसे पहले से सारी घटनाओं से अवेयर करा चुके थे। वो अपनी आज़ादी नहीं खोजेगी, उस फ्रेश एयर की आज़ादी जिसे खोजने के लिए बाकी बकरियां निकली थी हिल के लिए। पर इस बार अबू खान ने मिस्टेक कर दिया, उससे गलती हो गई ये समझने में। इस बार भी लगता है ये बकरी फिर भाग गई। चलिए देखते हैं क्या होता है। Every morning Chandni watched the hilltop baths in the sunlight. How beautiful those hills are. She thought how refreshing the breeze that blew through them, and how lovely to run across those green fields. She ran toward the hill but had to stop with a jerk. The rope round her neck wouldn't let her go, and further how she hated that rope. तो एक सुबह जो है जब सूरज की रोशनी जब आती है पृथ्वी पे, तो जो हील है, जो टॉप का जो स्थान होता है, हील ऊंची जगह जो होती है, उसे देखकर चांदनी अपने उस हट से बार बार उसके दिमाग में अब वो क्या आता है कि कितनी खूबसूरत सी वो जगह है जो उसे दूर से वो देख रही है, वहाँ पे जाना कितना खुशनुमा और अच्छा होगा। मतलब उसके दिमाग में भी अब हील को लेके क्या होने लगा है, थोड़ा लगाव पैदा होने लगा, जैसे अन्य बकरी को हुआ था, जिस कारण वो लोग उसके अबू खान के हट से भाग गई थी। बिल्कुल इसी तरह इस बकरी के माइंड में भी आ रहा है कितना रिफ्रेशिंग वहाँ का एयर है, उसे कितना अच्छा लग रहा है, वहाँ की कितनी हरी भरी पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे दौड़ना खेलना कितना मज़ेदार होगा, ना कि इनके घर में नेक में जो रस्सी जकड़ी है उसके साथ रहना। मतलब उसे भी उस अबू खान के घर में खूंटे से बांध के रहना अब कैसा लगने लगा है, ऐसा लगने लगा जैसे उसकी आज़ादी उससे छीन रही है। बिल्कुल उसे अब वही फीलिंग आ रही है, और अब उसे भी यहाँ घुटन महसूस हो रही है इन बकरियों की तरह। वो भी उस हिल पे जाना चाहती है, वहाँ की हवाओं में रहना चाहती है। सी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन grasses Abu Khan brought for her, and no, nor did she listen to his story with interest and affection. She lost her appetite, grew very thin, and stared moodily at the hilltop bathed in sunlight. Abu Khan did not understand Chandni anguished. At last she decided to speak to him frankly. Dear Abu Khan, she said, let me go to hill, please. If I stay on your compound, I will die. तो अब इसके दिमाग पे ये बातें इतनी हावी हो गई इस बकरी जो चांदनी थी कि उसे अब हील पे जाना ही है। कभी कभी हम लोग ऐसा गलती करते हैं कि कुछ चीज़ें हम अपने माइंड में इतना सोच लेते हैं कि हम पे हावी हो जाता है। बिल्कुल वही चीज़ होता है इस बकरी चांदनी के साथ। वो इतना सोच लेती है कि उस हिल पे रहना बहुत ज़्यादा अच्छा और सुखद होगा, ना कि इस अबू खान के घर में रहना। और इसलिए वो अब क्या करती है, अबू खान के द्वारा दिए गए खाना पीना सारे को छोड़ देती है। अबू खान जो इतनी इंटरेस्टेड स्टोरी सुनाता है उससे भी उसने अब इंटरेस्ट नहीं लेती है, जिस वजह से खाना छोड़ने की वजह से वो अब धीरे धीरे समय के साथ क्या होती जा रही है, पतली होती जा रही है। क्योंकि उससे भूख तो लगी हुई, भूख की वजह से पतली हो कमज़ोर हो गई है। क्योंकि अब उसके दिमाग में क्या आ गया है कि उसे उस हिल के टॉप पे जाना है, सूरज की रोशनी जो आती है उसमें उसे अपने आप को नहाना है, महसूस करना है, वहाँ पे दौड़ना है, वहाँ की हवा में फ्रेश एयर में सांसें लेनी है।
और फिर एक दिन वो फाइनली अबू खान को अपनी बातें जो मन के अंदर थी वो फ्रैंकली अबू खान को कह देती है कि मुझे कहाँ जाना, उस हिल पे जाना है, ना कि आपके कंपाउंड में रहना, क्योंकि अगर मैं आपके कंपाउंड में अगर और भी क्षण रही तो मैं क्या हो जाऊँगी, मर जाऊँगी, क्योंकि मुझे आपके यहाँ घुटन होती है। अबू खान को क्लियरली बोलती है चांदनी बकरी। नाउ अबू खान अंडरस्टैंड चांदनीज प्रॉब्लम बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी। द earthen pot with contained Chinese breakfast fell from his hand and broke into the 1,000 pieces। जब वो ऐसा बोलती है तब अबू खान उसकी बातें प्रॉब्लम समझ जाता है, पर वो सुन के काफ़ी मतलब दुख होता है, क्योंकि उससे इस का एहसास है कि वहाँ जाने के बाद उसके साथ क्या होगा। पर फिर भी उसे खाना ला के देता है, पर वो चांदनी जितनी जिद्दी हटी रहती है कि वो खाना नहीं खाते। उसको जिस मिट्टी के बर्तन में उसे खाना देता है उसे ऐसे मारती है कि वो कई टुकड़ों में बिखर जाता है वो बर्तन, और वो खाना नहीं खाती है चांदनी, क्योंकि उसे तो जिद ही है कि उसे हिल पे जाना। वाई डू यू वांट टू लीव मी चांदनी। अबू खान उसे पूछा, तुम क्यों मुझे छोड़ के जाना चाहती हो चांदनी। आई वांट टू गो टू द हिल चांदनी आंसर। डू यू लाइक द फूड हेयर। आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड मच लॉन्गर रॉब। तो चांदनी कहती है मुझे उस हिल पे जाना है, मुझे आपका ये भोजन नहीं खाना, मुझे इससे ज़्यादा अच्छा खाना वहाँ मिलेगा आपके पास, मुझे यहाँ रस्सी में ज़्यादा दिन तक बंध के नहीं रहना। नो थैंक यू, लेट मी गो टू हिल। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस उस पहाड़ी पे जाने दो, मुझे आपके द्वारा दिया हुआ कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा वो चांदनी बकरी कहती है अबू खान से। Do you realize the risk you are running, you obstinate creature? There is a danger wolf in the hill. He will eat you up. Abu Khan did not best to warn her. Chandni answered, Good God has given me a pair of horn. I will fight the wolf. पर वो चांदनी जो है उसकी बातों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहती है। अबू खान उसे बार बार समझाता है, तुम्हें पता है वहाँ जाना तुम्हारे लिए काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो क्रिएचर हैं वो तुम्हारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो, वहाँ पे जो भेड़िया है तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है, तुम्हें खा सकता है। इसलिए तुम मेरी बातें मानो और वहाँ मत जाओ, और हमारे द्वारा दिए गए खाने को खाओ और मेरे साथ ही रहो। पर वो चांदनी अपने जिद पे अड़ी रहती है। वो कहती नहीं, मुझे वहाँ जाना है, मुझे कोई खतरे से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास लड़ने के लिए क्या है, 2 सिंह भगवान ने दिए हैं। अगर मेरे पास खतरा आएगा तो मैं उस भेड़िया से क्या करूँगी, फाइट करूँगी, लड़ूंगी। वो एकदम अपने जिद में रहती है। Fight the wolf indeed. Have you forgotten the story of your sister Kalua, who had the size of a big deer? She fought the wolf through the night but was killed in the morning. Abu Khan narrated Kalua's story for the 15th time. पर उसके ऐसा कहने पे फिर उसे वो रिमाइंड करवाता है अबू खान अपनी उसकी और बकरियां जो थी, जैसे कलुआ, जो कहती कि तुम्हें अपनी जो और बहनें थी तुम्हारी कलुआ, वो सब की स्टोरी क्या तुम भूल गए। मैं तुम्हें कितनी बार उसका स्टोरी सुना चुका हूँ कि वो लोग भी यहाँ से भागी थी, और वो तो तुमसे शायद, तुम तो काफ़ी छोटी, वो तो साइज में भी काफ़ी बड़ी थी, उसके हॉर्न भी तुमसे बड़े थे, वो भी उल्फ से लड़ी। पर क्या हुआ, अगली सुबह वो क्या हुई, मृत पाई गई वहाँ पे। मैंने तुम्हें कहानी कम से कम तक 15 बार सुना चुका हूँ, पर फिर भी तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आता है कि तुम्हारे उस पहाड़ियों पे जाना खतरे से भरा हुआ है। To all his Chandni had only one thing to say, I want to go to hill. Abu Khan got very annoyed. He thundered, You are not going anywhere. From today you will live in a small hut and not move about freely in the compound. पर चांदनी एक ही चीज़ की रट लगाए हुई थी कि मुझे वहाँ पहाड़ियों पे जाना है तो जाना है। अबू खान उसके इस बात को सुनकर काफ़ी गुस्सा हुआ। अबू जो है वो खान को कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती हो, मतलब उस पर गुस्साता है, चिल्लाता है, और उसको कहता है, एकदम स्ट्रिक्टली कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती हो, और उसे क्या करता है, खींच के अपने जो झोपड़ी है उसमें जाके उसे बांध देता है उस दिन, ठीक है। और कहता है कि तुम बस इस कंपाउंड के अंदर ही रहोगे और कहीं नहीं जाओगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ। ही पुश्ड her into a small hut and shut the door, but he forgot to close the small window at the back. The same night, Chandni made that window her passage to freedom. But दुर्भाग्यवश जो चांदनी जो बकरी है वो क्या करती है, वो उसकी खिड़की से भाग जाती है, क्योंकि वो जो अबू खान था वो क्या भूल गया था, वो झोपड़ी में तो उस बकरी को डाल दिया, पर उसका खिड़की जो था उसे बंद करना वो भूल गया। जब रात होती है तो चांदनी जो है उस खिड़की से बाहर भाग जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बाकी अबू खान की अन्य बकरी भागी थी। आगे देखिए क्या होता है। चांदनी रीच द हिल, इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल वे स्टैंडिंग इन रॉ टू वेलकम हर।
शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर ऑफ सेपरेशन। चांदनी अब वहाँ से भाग के कहाँ पहुँच जाती, हिल पे पहुँच जाती है। और वो जो है कैसा दिख रहा है, हील जो उससे जब वो पहुंचती है तो उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हील उसका स्वागत कर रहा है, क्योंकि वो जब पहुंचती है तो उसे अपनी आज़ादी का एहसास, क्योंकि जो उसे चाहिए था, तो उसे अब कैसा फील हो रहा है कि जैसे कोई भी बच्चे की मुलाकात जो है फर्स्ट टाइम बहुत सालों के बाद किससे होती है, अपने पेरेंट्स से होती है। उस तरह से उसे वहाँ फीलिंग आ रही है, क्योंकि चांदनी के लिए उसका पेरेंट्स कौन होगा, जो उसकी जाति का होगा। जैसे बकरी, अन्य बकरी जो होंगी वही ना होगा। तो जब वो हिल पे पहुंची तो वहाँ पे उसकी उसी जैसे बहुत सारी बकरियां देखने को मिलती हैं। Wherever she went, the tall grass rose to embrace her, the flower bloomed to amuse her, and the wind sang endless song of welcome. जब वो हिल पे वो चांदनी पहुंचती है तो वो कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ की जो खुली हवाएं हैं उसका स्वागत कर रही है, फूल खिले हुए हैं और सारे हवाएं मधुर गीत गा रहे हैं उसके स्वागत में, क्योंकि फर्स्ट टाइम निकली थी तो उसे अभी क्या लग रहा है, फुल्ली आज़ादी जैसा फीलिंग आ रहा है। How different all this was from her past in the present house of Abu Khan compound. It was the happiest day in Chandni life. और जब वहाँ पे वो हिल पे पहुँचती है तो वो अपने पुराने दिन को याद करती है और कहती है कि आज का दिन उसे अन्य दिनों से कितना अलग दिख रहा है। ऐसा महसूस है जैसे वो आज़ाद है, ना कि किसी जेल में है, जैसे कि वो अब तक इतने सालों से कहाँ थी, अब जेल में थी। अबू खान के कंपाउंड के अंदर वो कह रही है कि अपने आप को कह रही है कि शायद मैं जेल में थी, पर आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है। That day she played her hour on grassy slopes of the hill. She met a herd of wild goat who asked her to join their group. But Chandni politely refused. She wanted to enjoy her new freedom all by herself. चांदनी जो है वहाँ के जो स्लोपी घास है, ग्रासी जूसी, उस पर वो कुछ घंटे खेलती है पहाड़ियों पे। और फिर वो वहाँ पे किससे मिलती है, वहाँ पे पहाड़ी पर रहने वाली जो जंगली बकरियां हैं उनसे मिलती हैं, उनसे बातें करते हैं। उनका ग्रुप को वो कहती है उससे कि उनका ग्रुप ज्वाइन करो, पर वो जो है चांदनी उनसे बकरियों का, हिल पे रहने वाली बकरियों के ग्रुप को ज्वाइन नहीं करती, रिफ्यूज कर देती है, क्योंकि उसे क्या चाहिए थी, सिर्फ आज़ादी चाहिए थी। इसलिए वो उसके ग्रुप को ज्वाइन नहीं करती है, उसके उस प्रपोजल को रिफ्यूज कर देती है। अगर वो उसके ग्रुप को ज्वाइन कर लेती तो शायद आज वो बच जाती। देखिए आगे क्या होता है। The sun disappeared behind the hill, and soon darkness enveloped the grass, the flower, and the tree. The wind stopped blowing, and there was stillness all around except for the strange sound which was coming from the bushes. जो सूरज है अब धीरे धीरे, जब संध्या हो गई है पहाड़ियों पे तो सूरज क्या हो गया, धीरे धीरे गायब हो रहा है, ढल रहा है। और धीरे धीरे उस पहाड़ियों पे कैसा छा रहा, अंधेरा छा रहा है। सारे ग्रास जो जगमगा रहे थे हरे भरे, वो भी अब धीरे धीरे उस अंधेरे में क्या हो गए हैं, छिप से गए हैं। फूल और पत्तियां, पेड़ उड़ सारे कुछ अब अंधेरा जैसा उस पहाड़ियों पे छा चुका है। और वहाँ पे अब वो पूरे उस हिल पे क्या हो गई, लोनली स्ट्रेंज हो गई है, अकेली सी हो गई है। द साउंड वाज लाइक ए ग्रंट, व्हाट वाज इट, इट वाज अबूज खान वॉइस कॉलिंग हर बैक टू कंपाउंड। और वहाँ से अब उसे रात्रि में जब होते हैं उसे कुछ अजीब सी आवाज़ भी सुनाई देती है। उसे अब थोड़ा थोड़ा भय लग रहा है, वो सोचती है कि आवाज़ किसी, कहीं इसके अबू खान जिसके वहाँ रहती थी, कहीं उसकी तो नहीं, कहीं वो मुझे फिर से अपने कंपाउंड तो नहीं बुला रहा है। नॉर वाज इट वाज द वॉइस ऑफ अनदर गॉड। लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो कहती है नहीं, ये अबू खान की नहीं बल्कि किसी और बकरियों की आवाज़ है। देन चांदनी टट ऑफ द डेंजरस उल्फ हु लिव्ड इन द हिल। तब चांदनी को क्या एहसास होता है कि कोई डेंजरस भयावह उल्फ, भेड़िया जो है वो उस पहाड़ियों पे क्या करता रहता है। सी फेल्ट स्केर्ड, अब उसे काफ़ी भय लगने लगा है। ये देखिए पहाड़ियों पे ये उल्फ और ये बकरी, वही चांदनी। देखिए आगे क्या होता है चांदनी और उल्फ के बीच। Should she go back to the safety of Abu Khan hut? No, she said to herself, death in an open field is far better than life in a small hut. तो अब जब उस उल्फ से उसका सामना होता है तब वो बकरी चांदनी सोचती है कि क्या मुझे अभी क्या करना चाहिए इस टाइम पे। क्या मुझे फिर से जल्दी से सेफली अबू खान के उस कंपाउंड हट में चले जाना चाहिए जहाँ पे मैं इतने सालों से थी, या फिर मुझे अभी यहाँ डट के इस उल्फ का सामना करना चाहिए। फिर जब वो थोड़ी देर सोचती है तो कहती नहीं, मुझे उस कंपाउंड में नहीं जाना, बल्कि मुझे मेरे सामने जब चुनौती इस फील्ड में, मुझे उसे स्वीकार करना चाहिए, उस जाके उस हट में जाना चाहिए, उस उल्फ से क्या करना चाहिए, फाइट करना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा।
द उल्फ हैड कम आउट ऑफ द बसेस, वो झाड़ियों से वो बाहर आता है भेड़िया, एंड वाज स्ट्रेन ग्रीडली एट द चांदनी, चांदनी भी कहते चिल्लाता है जोर से, चिल्लन दिखा मतलब चिल्लाता है, बोलता है हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल इन द डार्कनेस, उसकी आंखें जो उल्फ की एकदम से जैसे खाने वाली होती खूंखार सी दिख रही है उस अंधेरे में। सी सिम्ड इन नो हरी, ही न्यू द न्यू गॉड वाज हीज, और वो जो उल्फ है हड़बड़ी में नहीं है कि जल्दी से वो आया उस भेड़िया को खा जाए, क्योंकि वो जान रहा था वो भेड़िया भी कि ये बकरी इस हिल पे क्या है, नई है। द उल्फ एंड द गॉड साइज्ड अप ईच अदर, और यहाँ जो वो जो भेड़िया है और वो बकरी जो चांदनी, दोनों के साइज जो दोनों के एक समान है। द उल्फ वाज बिग एंड द फ्यूरिशियस वेयर द गॉड टट हेल्दी वाज स्मॉल, बट स्मॉल इज नॉट वीक। पर जो भेड़िया का साइज है वो बड़ा है, डरावना सा है, पर बकरी जो वो हेल्दी उतनी नहीं थी उसकी, क्योंकि छोटी थी और कमजोर, क्योंकि आपको पता बहुत दिन से खाना पीना छोड़ चुकी थी इसीलिए। चांदनी stood firm on her leg, head slightly bent and horns jutting out. She was a picture of courage. She looked like a brave soldier ready to fight a treacherous enemy. I must put up a good fight, Chandni thought. Success या failure is a matter of luck या chance. तो जो चांदनी जो बकरी है वो अब लड़ने के लिए पूर्णतः तैयार है। वो अपने पैर के बल पे होता ना, नी डाउन होके लड़ने के लिए एकदम उस तरह से अपने आप को रेडी कर ले, जैसे कि कोई मैदान में कोई सोल्डर एक दूसरे सामने वाले सोल्डर से लड़ने के लिए रेडी होता है। बिल्कुल उसी तरह ये चांदनी भी यहाँ पे अब रेडी हो गई है, और अब ये कहती है कि अब जो होगा देखा जाएगा, सक्सेस या फेल्योर वो अब किस्मत की बात है, लेकिन मैं आज इस उल्फ से लड़ूंगी। वो अपनी बहादुरी दिखाती है। The fight began. It went on through the night. The moon, which had been watching the fight, began to grow pale and suddenly hid behind the cloud. तो अब उन दोनों का, उल्फ और चांदनी जो बकरी, उस दोनों के बीच का युद्ध शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे रात भी हो जाती है। चंद्रमा जो है वो भी अब क्या कर रहे हैं, उस दोनों के युद्ध को देख रहे हैं। सारे जो उस जंगल में सारे उस दोनों के युद्ध को देख रहे हैं, कितनी कॉरेजली वो उल्फ और चांदनी एक दूसरे से लड़ रही। उल्फ से वो चांदनी कैसे, क्योंकि उल्फ से हर कोई उस जंगल में उस पहाड़ियों पे डरा रहा था, लेकिन चांदनी ब्रेवरी के साथ उससे लड़ी। सारे वहाँ पे देख रहे हैं, क्लाउड ढक चुका है, अंधेरा छा चुका है, उस अंधेरे में कैसे दोनों लड़। द स्टार ऑल्सो बिगन टू डिसअपियर वन बाय वन, अब तारे भी धीरे धीरे उस पहाड़ियों पे एक करके गायब होते जा रहे हैं। A faint light appeared in the east and the morning call for prayer came from a distance mosque. अब हल्की सी रोशनी ईस्ट से दिख रही है, जैसे सुबह होने से ठीक पहले की होती है। The first ray of the sun saw Chani laying on the ground. She was completely soaked in blood. The wolf, tired and sleepy, was getting ready to devour her. और जब सूरज की पहली किरण जब पड़ती है उस पहाड़ी पे, तो ग्राउंड पे कौन पड़ी हुई मिलती, चांदनी पड़ी हुई मिलती है, कम्प्लीटली खून से सनी हुई। और भेड़िया जो होता है वो थका हुआ हरा हुआ महसूस होता है, जो अब रेडी है उसके डिवोर करने के लिए, भक्षण करने के लिए। An assemble of birds perched on top of the tree nearby was debating the result of the fight. Who is the winner? One of them asked the wolf of courage. Most of them said a wise owl, but declared with confidence, Chani is the winner. जब सुबह होती है तो वहाँ पे जो चिड़िया आसमान में उड़ती है और पेड़ों पे बैठी, वो भी अब देख के इसके युद्ध को देख रही थी। अब उसका परिणाम को घोषित करते बताती है कि इस दोनों लड़ाई में युद्ध कौन विनर हुआ, तो वो कहती है कि चांदनी जो है वो विनर हुई। तो यहाँ उस वाइट चिड़िया जो थी, बुद्धिमान चिड़िया ने यहाँ चांदनी को विनर घोषित किया, क्योंकि चांदनी मर तो गई थी पर वो एक सोल्जर की, जो सोल्जर होते हैं, सैनिक लोग होते हैं, उनकी तरह पूरे फाइट करके, करेज के साथ फाइट करके तब वो मरी थी। अन्य बकरियों की तरह सीधे उल्फ का शिकार नहीं बन गई थी, बल्कि उसने यहाँ पे करेज का जो है यहाँ पे पूरे अच्छा डेफिनेशन दिया कि कैसे वो डटी रही उल्फ के सामने, और लास्टली उसकी वजह से उल्फ भी काफ़ी थक गया इस बकरी से लड़के। लास्टली चांदनी मर तो गई, लेकिन मर के भी कहते हैं ना, अमर हो गई वो। तो आई होप आपको ये चांदनी की कॉलेज की स्टोरी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। एंड इसके स्टोरी में आपको मैं एक लेसन यही देना चाहूँगी कि कभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो कुछ सोच समझ के लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अबू खान ने अपनी बकरी के ऊपर लगाया था, उसकी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। तो इसलिए कभी कभी हमें अपने पेरेंट्स की हर बातों को नकारना नहीं चाहिए। अगर वो कुछ कहते हैं तो बहुत सोच समझ के कहते हैं, तो हमें उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए।
तो चलिए यहीं पे मैं आप इस टॉपिक को करती हूँ ख़त्म। आपको कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।